बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिर रहमान अल्लज़ी अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला रसूलिस सख़लान अल्लज़ी ख़लक़ल्लाहु लिमनिल हब्बुल अस्फ़ वर रैहान व अला वसीयिही व ख़लीफ़तिही वल मिज़दाक़ु व अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान व अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आनि इला यौमिल लज़ी इज़ा इंशक़्क़तिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल मन्नान फ़ी किताबिहिल इहसान व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़्लुन व रुम्मान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में मजलिस का आगाज़ है। अपनी इस बेमिसल बेनज़ीर हदीस में मौलाए कायनात ने ये बताया कि अल्लाह ने अनार को किस शय से खल्क़ किया, और मौला के इस फरमान से जिसमें इस राज को इंसान के सामने रखा कि अल्लाह ने अनार किस चीज़ से बनाया, तब हमें समझ में आया कि क्यों अनार में इंसान के लिए इतने फ़ायदे मौजूद हैं। और उसकी ख़ासियतें और तहज़ीब की खातिर आपकी खिदमत में वो की पॉइंट्स एक बार दोहरा दे जो कल बयान हुए थे। ये लफ्ज़ मेवे का नाम अनार जो रखा गया, ये अरबी लफ्ज़ है और इसके पीछे एक वजह है। अरबी यानी अरब में अनार को रुम्मान कहते हैं, रुम्मान। और ये ज़नाने में नाम इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा किसी का नाम रुमाना वगैरह जो रखा हुआ होता है, उसके माना अनार के। रुम्मान अरबी में यानी अरब में अनार को कहते हैं, हिंदुस्तान में हम लोग उसे अनार कहते हैं। ये दोनों भी लफ्ज़ अरबी है। रुम्मान उसका नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि रुम्मान के माना है मिटाने वाले के, इस्लाह करने वाले के, ठीक करने वाले। क्योंकि अनार खाने के बाद जब अनार खून में घुलने लगता है तो उस वक्त दिल में मौजूद बुराइयों को मिटाने लगता है। इस वजह से उस मेवे का नाम रुम्मान रख दिया गया। दिलों में ऐब पाया जाता है, दिलों में कजी पाई जाती है, पेचीदगी पाई जाती है, क्या क्या चीज़ अमराज दिल में पाए जाते हैं, क्योंकि उनको मिटा देता है, इसीलिए उसका नाम रुम्मान रखा गया। और अनार इसीलिए रखा गया कि जब खून में मिलकर
अक्ल तक पहुंचता है तो फिक्र में रोशनी पैदा कर देता है। इस वजह से उसका नाम अनार रख दिया गया, यानी जिस्म में दाखिल होते ही वो दो ऐसी चीज़ों पर काम करने लगता है जिसकी वजह से इंसान इंसान कहलाता है। यहाँ सलवात और पर्दे बारगाह है। एक और बुलंद तरीन सलवात बारगाह। एक मरतबा और सलवात बारगाह। यानी यहाँ हमने अनार के दाने खाए और अभी वो हमारे खून में घुलने क्या लगे कि अनार के दानों ने दिल और दिमाग पर काम करना शुरू कर दिया। अल्लाह को ये मेवा इसीलिए इतना ज़्यादा पसंद है कि जाते ही दिल में काम करके जज्बात और एहसास को साफ करने लगता है ताकि खुलूस के साथ हुसैन पर रोया जाए। जाते ही खून में दिल में पाए जाने वाले खल्ब पर काम करता है, एहसास और जज्बात पर, ताकि हुसैन पर रोने का शऊर आए। और जब जाकर अक्ल में फ़िक्र पर काम करता है तो अल्लाह को पसंद आया ताकि अली के फ़ज़ाइल को समझा जाए। यानी अनार हमारी ज़िंदगी के मकसद में हमारा साथी होता है। एक मोमिन की हयात, मोमिन की हयात का क्या मकसद है? या उसकी ज़िंदगी में ये मकसद है कि वो मारिफत अली की कोशिश करेगा और वो अपनी ज़िंदगी में गम हुसैन में रोता रहेगा। इसके अलावा वो दूसरी चीज़ें बहस गुजारने के लिए कर रहा है, लेकिन वो उसकी हयात का मकसद नहीं है। जो मकसद हयात मोमिन में शरीक हो जाए वो फल रुम्मान है, वो अनार है। भाई इंसान किस वजह से इंसान? यानी अगर जानवर कहीं खड़े हुए हैं और इंसान खड़ा हुआ तो वो अलग क्यों है? दो ही सूरतों की वजह से अलग, या फिक्र की वजह से अलग है या जज्बे की वजह से अलग है। इंसान इंसान है क्योंकि जानवरों की तरह बेहिस नहीं होता, एहसास पाया जाता है, इसीलिए इंसान है। और जानवर इसीलिए नहीं क्योंकि सोचने समझने की सलाहियत रखता है, फिक्र रखता है, इसीलिए इंसान है। यानी जानवरों से, जानवरों के झुंड से इंसान को अलग करने वाली सलाहियतें हैं एहसास और फिक्र। फिक्र का ताल्लुक मारिफत से है, एहसास का ताल्लुक अज़ादारी से है। फिक्र काम करेगी तो फजीलतें समझ में आएगी, एहसास जिंदा रहेंगे तो गिरिया किया जाएगा। लिहाजा मोमिन की मकसद हयात में शरीक जो फल हो जाए वो अनार है। लेकिन मौला कैसे खाते थे? जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए तैयार होता है वैसी तैयारी से अली अनार खाते थे। मौला ने कहा काट कर छुरी से उसे नहीं खाना है, उसे खोल कर हाथों से दाने निकाल कर खाना है, गिर न जाए नीचे, इसीलिए नीचे मौला ने रुमाल बिछा दिया। जब उस शख्स ने पूछा या अली ये नीचे आपने दस्ती क्यों बिछा दी? अली ने कहा क्योंकि इसके जब दाने गिरते हैं तो वो एक जगह सिमट जाए, क्योंकि अनार के पूरे दानों में एक दाना जन्नत का दाना होता है। अनार के दानों में एक जन्नत का दाना होता है। ज़मीन पर हमें जन्नत की ग़िज़ा मैसर हो रही है। उसने कहा या अली यहूद व नसारा भी खाते हैं, मुनाफिक भी खाते हैं। मौला ने कहा जब भी कोई अनार खाने के लिए बैठता
खुदावंद आलम एक फरिश्ते को वहाँ भेज देता है। वो फरिश्ता खाने वाले को खड़े होकर देखता है, ये मोमिन है या मुनाफिक। मोमिन हो तो जन्नत के दाने को छोड़ देता है, मुनाफिक हो तो जन्नत के दाने को लेकर चला जाता है, क्योंकि मुनाफिक जन्नत का दाना नहीं खाएगा। जमीन पर उगने वाले अनार के दाने खाए, अल्लाह के रहमान होने के माना समझ में आए। जन्नत का वो एक दाना नसीब हो गया, अल्लाह के रहीम होने के माना समझ में। क्योंकि इतना ज्यादा नूर पैदा करने वाला है, फलों का सरदार है, रसूल अकरम की शदीद तरीन पसंद है और रसूल की बेटी का पसंदीदा मेवा है। इसीलिए इसमें बेहद असर है। कभी इब्लीस अज़ाज़ील शैतान इसके करीब नहीं आता। बच्चे शरारत कर रहे हैं, माँ बाप परेशान, का अनार खिलाओ। अनार के खाने से वो सारी चीजें जो शरारत की होती है दूर हो जा रही है। किसी पर सहर हो गया, जादू हो गया, कोई चीज है परेशान कर, कहा अनार खिलाओ, अनार की लकड़ी पहना दो गले में, अनार के दरख्त के नीचे से लाओ ले जाओ। मतलब बहरहाल जहां अनार है वहां शैतान नहीं आता, जहां नूर है वहां नार नहीं आती। लिहाजा वो अपने पसंद करने वालों को बचा बचा कर लेकर जाता है। मौला के जिस फरमान से आपकी खिदमत में आगाज कर रहे हैं, किससे है ये आपको हमने हवाला दिया, दोनों हवाले जहन में महफूज रहे। मुस्तदरक सफीनतुल बिहार, मौला फरमाते हैं कि अल्लाह ने, अच्छा देखिए खिलकत शुरू कैसे हुई, क्योंकि मिट्टी की किस्में बहुत सारी, ये जो ईंट आप तोड़ेंगे बारीक बारीक आपने पीस दिया, मिट्टी बन गई, ये वो एक मिट्टी है। उसे आप छानेंगे और बारीक हो गई, वो एक मिट्टी हो गई। उसे और छान लिया और बारीक हुई, वो एक और अलग मिट्टी हुई। आखिर में इतनी बारीक हो जाती है हम उसे धूल कहते हैं, यानी इतनी बारीक है कि भाई समझ में है मिट्टी लेकिन एक अलग सूरत है। तो इस कायनात का आगाज मिट्टी से हुआ, कायनात का आगाज मिट्टी से हुआ। आप अगर साइंस के टर्म्स वगैरह देखें तो ऊपर गैलेक्सीज वगैरह में आपको मिलेगा, कहा जाता है कि भाई एक चीज़ है, उससे कहते हैं स्टार डस्ट। क्या है? सितारों की गरद। सितारे को क्या कहते हैं? सितारे को कहते हैं कि भाई क्लस्टर ऑफ डस्ट एंड गैसेस वगैरह, सितारा बनता है उससे। यानी जम जाए एक साथ धूल आते 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 एक जगह जमा होते 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 इतनी शदीद हो जाती है कि सितारा बन गया। अगर सितारे जितने चमकने की सलाहियत पैदा ना हो तो चांद बन गया, अगर चांद जैसी भी सलाहियत ना हो तो प्लैनेट बन गया। प्लैनेट बन गए मिट्टी के, अब उस पर मिट्टी की मखलूक फिर रही, मतलब चल रहा है। तो वो जो पहली मिट्टी है, जो बारीक तरीन और मिट्टी का पहला स्टेज है जिससे सब शुरू हुआ, वो मिट्टी को कहते हैं तुराब। फिर उससे होते होते स्टेजेस अलग अलग आते हैं और इस जमीन के बनने में जमीन का जो सबसे ज्यादा प्योर मिट्टी का फॉर्म है उस मिट्टी को कहते हैं अदीम। यानी ये सारी चीजें बाद में आई, सब तुराब से शुरू हुआ। तुराब अबू तुराब से शुरू हुई। इसीलिए अल्लाह ने मखलूक पर अबू तुराब की मोहब्बत को वाजिब कर दिया कि तुम बने हो उसकी वजह से, तुम वो ना होता तो तुम नहीं बन सकते, लिहाजा तुम्हारे बनने में एहसान ने उसके वजूद का, तो अपनी सारी जिंदगी उसकी मोहब्बत में गुजारो। और जनाब आदम के लिए जो मिट्टी जमा हुई उसे अदीम कहते हैं, इसी से उनका नाम आदम पड़ गया। एक फॉर्म है मिट्टी का प्योर। अल्लाह ने आदम के पुतले को बनाया और जब बन गए, तैयार हो गए, तो देखा मिट्टी बच गई। अल्लाह ने उस बची हुई मिट्टी से हव्वा को बनाया।
बने हुए, इसीलिए एक दूसरे से उन्स रखते हैं। फिर देखा कुछ मिट्टी और बच गई, अल्लाह ने उस बची हुई मिट्टी से अनार को खल्क किया। अल्लाह ने आदम की बची हुई तीनत से एक फल पैदा किया जो है रुम्मान, जो है अनार। क्योंकि उसी मिट्टी से जिससे आदम बनाए गए, उसी मिट्टी से अनार बनाया गया, इसीलिए अनार को आदमियत का पूरा मिजाज मालूम है। क्योंकि हम भी उसी क्लास के हैं, आप भी उसी क्लास के, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई आपका मिजाज क्या है। इसीलिए अनार आदमी के पूरे मिजाज को जानता है कि आदमी में कहां किस चीज की कमी हो रही है। इसीलिए जब कोई अनार खाता है तो उसकी आदमियत में जितने ऐब है, अनार उनको दूर करने में लग जाता है। लेकिन शर्त यह है कि वो आदम की औलाद अनार को उन्स के साथ खाए। भाई शर्त है, यूं अनार को पेट भरने के लिए नहीं, जो अनार को मोहब्बत से खाता है तो उसके दाने खुश हो होकर उसके मिजाज में इस्लाह पैदा करते हैं। आपको जाकर इतने बड़े डॉक्टर को अपनी तकलीफ बतानी पड़ती है कि ये परेशानी है, लेकिन अनार को बताने की जरूरत नहीं कि किस तकलीफ में है। यहाँ अनार मोहब्बत और खुलूस से क्या खाया, वहाँ अनार ने खुद ढूंढ लिया कि इसमें ऐब क्या है, और अनार उस पर काम करने लग गया। और यानी फल भी हमारे मजे के लिए और उसमें तबीयत भी हमारी ठीक हो जाए। का ये क्या है? का हमने अनार को अपने रहमान होने की एक दलील करार दिया। तुम देखो कि हम तुम पर कितने मेहरबान हैं, हम तुम्हें अनार खिला रहे हैं, इतनी ज्यादा मेहरबानी परवरदिगार है ना। तवज्जो। लेकिन देखिए मिलते जुलते हैं। रहमान सिखाया क्या उसने? कुरान। किसको सिखाया? इंसान। उसने सिखाया इंसान। अब समझने के लिए क्या रखा? का रुम्मान। महीना कौन सा चल रहा है? कहा रमजान। तो ये मिलते जुलते होने की वजह से रमजान में शैतान बंद, रमजान शैतान बंद। और जिसने आज रुम्मान खाया, जिसने आज अनार खाया, 40 दिन तक शैतान आकर उसे वसवसा नहीं करेगा। वसवसे से बच गया। अब इस हकीकत को पहचानना हो तो आप देख लीजिए उन लोगों को रमजान में गुनाह कर रहे हैं। अभी रमजान में गुनाह, शैतान तो बंद हो गया, फिर ये कैसे गुनाह कर रहे हैं? कहा भाई उसने जो सिखाए हैं गुनाह वो खून में है। शैतान ने इतनी आदत डाल दी, क्या वो बंद हो गया? लेकिन गुनाह चल रहे हैं। शैतान ने कहा भाई ठीक है, हम बंद तो है, काम तो हमारा चल रहा है। तो ना, यानी पहले जो आ गए उसके बहकावे में इतना ज्यादा, तो वो नफ्स में असर चल रहा है। बिल्कुल वैसे ही अगर आपने किसी को देखा अनार खाने के बाद भी अगर गुनाह कर रहा है, तो इसका मतलब है नफ्स में ये आदत ऐसी पड़ गई कि अब उसके पास उल्फते रुम्मान मौजूद नहीं है। लेकिन अगर कोई जिसकी मोहब्बत में अल्लाह ने इस मेवे को खल्क किया है, अगर उसका नाम लेकर अनार खा ले तो अनार उसके वजूद के अमराज को दूर करता है। सबसे ज्यादा जिस पर काम करता है वो उसका पेट है, वो मैदा, इंटेस्टाइन्स का जो सिस्टम है। क्योंकि कहावत मशहूर है कि भाई बीमारियों की जड़
पेट होता है ना, मैदा होता है, यानी वहाँ से शुरू होती है बीमारियाँ, और अनार सबसे ज़्यादा वहीं पर काम करता है। लेकिन उसकी शर्त क्या है कि जब आपने उसे खोला, खोलने के बाद जो वो पतला सा येलो लेयर होता है ऊपर, उसके साथ दाने खाने हैं। अगर बीमार यानी पेट में दर्द ऐसी कोई तकलीफ हो तो सिर्फ दाने खाएंगे तो कम असर होगा, लेकिन वो मिला ले अगर उसमें तो वो ज़्यादा असर करे। यानी चल रही है नेमत का एक सिलसिला, जिस्म के लिए भी रूह के लिए भी नेमत का। परवरदिगार आखिर क्यों किया तूने? कहा हम तुम्हें बता रहे हैं कि हम कैसे रहमान हैं। भाई नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। अल्लाह ने अपने रहमान होने के दलाइल में एक दलील अनार रखी। कहा अनार खा लिया, कहाँ खा लिया परवरदिगार? कहा देखो हमने तुम्हें अनार दिया, कौन देने वाला? रहमान है, जिसने तुम्हें रुम्मान दिया। अपनी रहमानियत की दलील में एक फल उसने रखा। तो ये देखिए काफ़ी की हदीस है जो आपकी खिदमत में लेके आया, यानी लफ्ज़ ब लफ्ज़, ताकि कल कोई परेशान ना हो कि भाई कहाँ से है। लफ्ज़ ब लफ्ज़ यहाँ लिखी हुई हदीस है, जिसे भी देखना हो। क्या लिखा हुआ है? अय्युमा मोमिन अकल रुमानतुन हत्ता यस्तौफीहा अज़हबल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल शैतान अनार क़ल्बहु 40 सबाहा। अल्लाह 40 दिन, सिलसिला लिखा हुआ, शैतान उससे दूर रहता है। जिसने अनार खा लिया, फिक्र रोशन होने लग गई, क़ल्ब साफ होने लग गया, अमराज़ बदन दूर होने लगे, और शैतान कहीं चला गया। तो रीज़न इमाम ने यह लिखा कि अब शैतान से दूर होने की वजह से 40 दिन तक शैतान ने वसवसा नहीं किया, और जो वसवसा नहीं किया तो ख्याल ही गुनाह का दिल में नहीं आया। जब ख्याल ही नहीं आया तो उसने गुनाह किए ही नहीं, और जब गुनाह नहीं किए तो उसे जन्नत में दाखिल कर दिया गया। यानी जो चेन बनाई है कि खाने से वो दूर हुआ, वसवसे से बच गया, वसवसे से बचा तो गुनाह नहीं किए, गुनाह नहीं किए तो पाक हो गया, पाक हो गया तो जन्नत में चला गया। यानी एक फल के हमने ज़मीन पर खाने पर अल्लाह ने हमें जन्नत में पहुंचा दिया। है वो फल जन्नत का, जन्नत से उतरकर ज़मीन पर आया, लेकिन ज़मीन वालों में जो उससे मोहब्बत करने लग गए तो उसने मोहब्बत का बदला यूं दिया कि जो आदम को जन्नत से निकाला गया, उसकी औलाद को मोहब्बत से खाने के बदले में जन्नत पहुंचा दिया। भाई क्या कमाल कर दिया परवरदिगार। हमने देखा नहीं अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मेवा जिस मेवे के खाने के बदले में जन्नत मिले, लेकिन एक फल है ऐसा जिसको अगर कोई खाए मोहब्बत से तो उसे बदले में जन्नत दी जाती है। आयत की वजाहत कर इरशाद हुआ सूरह मुबारक रहमान, माह मुबारक कुरान मजीद का की बहार, और सूरह रहमान कुरान मजीद की दुल्हन। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फीहिमा फाकिहतुन व नख्लु व रुम्मान। वहाँ 2 जन्नतें हैं ऐसी, ऊपर वहाँ 2 जन्नतें हैं ऐसी जहाँ तुम्हें रहमान पहुँचाएगा अगर तुम मजहर रहमान के मुहिब हो तो। अगर तुम मजहर रहमान के पैरोकार हो तो तुम्हें रहमान उन 2 जन्नतों में लेकर जाएगा, जिन 2 जन्नतों में तुम्हारे लिए बहुत सारे फल हैं। भाई तवज्जो, कुरान है फीहिमा फाकिहतुन, फाकिहा मतलब फ्रूट्स को कहते हैं, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं, उन जन्नतों में बहुत फ्रूट्स हैं। फीहिमा फाकिहतुन व नख्लु व रुम्मान, उन दोनों जन्नतों में बहुत सारे फ्रूट्स हैं
और खजूर है और अनार। तूने फ्रूट्स तो कह दिया था परवरदिगार, तो भाई फ्रूट्स तो है तो सब है, लेकिन फ्रूट्स है और खजूर है और अनार, यानी उसने फ्रूट्स को अलग और इन दोनों को अलग रखा है। इसीलिए इन दोनों की खासियतें भी अलग अलग है। अब खजूर की भी हजारों फजीलतें, लेकिन क्योंकि हमारा उन्वान अनार है, हम इसीलिए अनार पर बात कर रहे हैं। लेकिन इतना है कि सवाने हयात अहले बैत में आपको हमेशा ये दोनों कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। हमें वजह समझ में आई कि ये जन्नतों में क्यों पहुंच गए और जन्नतों में इनसे मेजबानी क्यों की जा रही है, क्योंकि ये अतराफ अहले बैत रहा करते थे। भाई मेवे होंगे लेकिन जन्नत में चले गए। फीहिमा फाकिह, तो उनमें दोनों जन्नतों में बहुत सारे मेवे और खजूर है और अनार। का तूने अलग इन्हें गिनाया परवरदिगार? का अलग इसीलिए क्योंकि इनकी खासियतें अलग है। क्या खासियत है कि भाई देखिए, फल फाकिहा को कभी भी औलाद से निस्बत नहीं दी जाती, फाकिहा समर को दी जाती है। हालांकि दोनों के माना मेवे के। खुर्रत आईनी, आँख की ठंडक, समरत फुआदी, मेरे दिल का फल। तो चादर तथीर ओढ़ कर रसूल अकरम लेट गए। नवासे की आमद हुई, बेटे ने माँ को सलाम किया, अम्मा मेरा तुझ पर सलाम हो। अम्मा ने जवाब दिया, तुझ पर भी मेरा सलाम, ऐ मेरे आँख की ठंडक और ऐ मेरे दिल के फल। अरे नहीं, तवज्जो नहीं किया। जिंदगी खत्म होकर महशर आ जाएगी, समरत फुआदी समझ में नहीं आएगा। सैयदा ने हसनैन को कहा, ये मेरे दो बेटे नहीं हैं, ये दो मेरे दिल के फल हैं। यानी औलाद को फल से निस्बत दी जाती है। रसूल ने अपनी बेटी को जिस फल से निस्बत दी, सैयदा मेरे दिल का फल है। का कौन सा फल या रसूल अल्लाह? का अनार। रसूल अकरम ने अपनी बेटी को फल कहा, ये मेरी बेटी नहीं, मेरे दिल का फल है। यानी औलाद फल होती है माँ बाप का, दिल का फल होती है, समरत फुआदी। तो अल्लाह ने कहा कि भाई ये जो खुसूसियत हासिल है, इसीलिए हमने इन्हें दोनों अलग अलग गिनाया। गिनाने के बाद हम तुम्हें मेवे खिलाने वाले हैं उन दो जन्नतों में, तुम्हारे लिए खजूर भी है और अनार। और फिर पूछा, फबे ये आलाए रब्बे कुमा तु करते बार। अब ये बताओ तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? कहा हमारी नेमतें हैं जिनकी बरसात हो रही है, तुम कमजोर इंसान हो, करते हो, इनकार तो करो। लेकिन ये सामने, ये सामने, ये सामने, ये सामने, इतनी चीजें सामने सामने, अब बताते जाओ किस किस का इनकार करोगे? इंसान इनकार करते करते थक गया है, लेकिन वो नेमतें देते देते नहीं थका। का क्यों? परवरदिगार का हम है रहमान, अर्रहमान। हमने तुम्हें अनार खिलाया, हमने तुम्हें खजूर खिलाया। अब जब इसकी अजमतें उन्हें समझ में आई तो वो परेशान हो गया। इतनी बड़ी अजमतें, इतनी ज़्यादा इसकी खासियतें, हम तो अहल नहीं थे कभी अनार खाने के, लेकिन उसने हमें अनार खिला दिया। तो कहा आप खा लिया? हाँ। अब बताओ कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? आलाए, है ना, तर्जुमा किया गया नेमत। हालांकि नेमत भी अरबी लफ्ज़ है, नेमत भी, आला भी। आलाए ख़ास नेमत को कहते हैं,
साहिल ने पूछा, मौला ये जो अल्लाह है इसका नाम अल्लाह क्यों रख दिया, जबकि उसका तो कोई नाम ही नहीं। भाई इस्मो अल्फाज व हुरूफ व आवाज से बेनियाज मखलूक पुकारे जा रही है, या अल्लाह या अल्लाह। अरे तुम सोच भी रहे हो क्या पुकार रहे हो? अरे तुम किसे पुकार रहे हो? हम अल्लाह को पुकारो। अरे कैसे पुकारोगे, उसका नाम ही नहीं है। अबे तुम आवाज किससे दे रहे हो आखिर, वो तो नाम ही नहीं रखता। ये आवाज आई, एटमॉस्फेयर आया, एयर आई, आवाज आई, तुमने हुरूफ बनाए। इससे पहले थे क्या? आप स्पेस में चले जाइए, आवाज है क्या? अब आवाज नहीं। अब वहां आप जाएंगे कैसे पुकारेंगे? ये आवाज है ही नहीं। जब आवाज है ही नहीं तो पुकारेंगे कैसे? वो जब से है तो उसने तो आवाज को बाद में खल्क किया, हमें दे दी तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आप तुम पुकारो। लेकिन जब से वो है तब से तो आवाज थी नहीं, और जब नहीं थी आवाज तो उसे पुकारा नहीं जाता था, क्योंकि उसका नाम ही नहीं है। भाई कैसे पुकारेंगे आवाज के बगैर? समझ ना? यानी उस माहौल में आवाज जहां नहीं है, फरिश्ते जहाँ रहते हैं, जहाँ साकिनाने अर्श है, जो भी है सब कुछ 24 घंटे तस्बीह तहलील तो चल रही है, आवाज़ें दी जा रही है, पुकारा जा रहा है। समझे? यानी उसने निस्बत रखी, मरकज रखा अपने वजूद का। जैसे दिखने में रूहियत के एतबार से काबा, तू कहाँ है परवरदिगार? तेरे कदमों पर मैं सर रखना चाहता हूँ। आप सलामत हो, मुझे बता दे तू कहाँ है, मैं तेरे सामने झुकना चाहता हूँ। उसने कहा हम तो लामकान है, तुम हमारे सामने क्या झुकोगे? तुम कहाँ रुख करोगे हमारी तरफ? हम तो हर जगह मौजूद है हर जगह पर कहीं नहीं। ये तो हमारे वजूद की लताफत है। कहा फिर अब क्या करें? हमें घर बनाए देते हैं, निस्बत है हमारी, कर लो उधर सजदा, हम अपना ले लेंगे। भाई तवज्जो रहे, लेकिन तौहीद ये जरूरी है। खुदावंद आलम क्या काबे में रहता है? क्या काबे के अंदर बैठा हुआ है कि हमने वहां सजदा किया उसे सजदा हो गया? उसने बना दी निस्बत, भाई ये है घर हमारा, इसे सजदा करो, हम अपना ले लेंगे। हो जाए, बन गया। 4000, 6000, 8000 साल पहले बन गया। सजदा 1400 साल पहले लिया गया। इतना पुराना घर है, तू अब सजदा क्यों ले रहा है? अरे भाई दीवार की वजह से काबिल सजदा नहीं है, उसमें आने वाले नूर की वजह से काबिल सजदा हुआ। उसको आ तो जाने दो, फिर हम सजदे का हुक्म भी देंगे। और जब 13 रजब को काबे की दीवार शक हुई, उस नूर के जलाल को मां ने संभाला, फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब इधर सजदा हो जाए, हम उसे अपना लेंगे। वैसे ही वजूद को कहा ये मेरा नाम है, अलिफ बे ते से मुझे काम नहीं, इसे पुकारो, हम अपना नाम ले लेंगे। भाई बात वाज़ेह हो रही है तो हमें समझना तो जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से। ये महीना कितनी मर्तबा ये आवाज़ सुनता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई तुम्हें उसके इस्म का पता भी है? वो आता है क्या अलिफ बे में? वो सिमटता है क्या ABCD में?
फिर तुम उसके नाम को कहाँ पुकार रहे हो? का पुकारो इस वजूद को, ये इस्म है मेरा, इसकी वजह से मैं पहचाना गया, इसे आवाज दो मैं सुनूंगा, इसके जरिए से मैं बोलूंगा, ये मेरा इस्म है। तो ना वैसे ही एक निस्बत उसने दी, निस्बतों से वो काम कर रहा। कहा भाई ये घर की निस्बत है, ये पुकारने की निस्बत, समझ जाए। तो अब अगर ऐसी मंजिल में किसी की फिक्र कश्मकश में पड़ जाए, अरे भाई ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अनार खा लीजिए, मोहब्बत से अनार खा लीजिए ताकि फिक्र मुनव्वर हो जाए। अल्लाह ने अनार को अपनी रहमानियत की दलील बनाया। तो तू रहमान है कहाँ रहमान? ना अहल को खिलाता है कहाँ खिलाता? तो जो तेरी इबादत ना करे मुंह फेर ले, उनका रिस्क पहुंचा देता है कहाँ पहुंचा देता हूँ। लोग तो कहते हैं कि उनका तुझसे कोई ताल्लुक नहीं, ऐसे मुंह फेरे हुए लोग, तू उनकी सवाने हयात का इंतजाम करता कहाँ करता हूँ। परवरदिगार ये कितने बेमुरवत लोग हैं, कब वो होंगे? मैं रहमान हूँ, मेरी तरफ से रोटी का जाना उनके सजदे के बदले नहीं होता। वो सजदा करे या ना करे, मैं रोटी पहुंचाऊंगा। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैं रहमान हूं। तो कुछ दलील दे ऐसी जिसकी वजह से हमें समझ में आए हाँ तू रहमान। तो जो है ना, तब रहमानियत की दलीलें देखिए क्या कहा कुरान में कि भाई देखो इब्लीस ने मुकालमा किया, खुदाया सामने पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से घेर लूंगा, हर सिमत से उन्हें भटकाऊंगा, पूरी इंसानियत को तेरे खिलाफ खड़ा कर दूंगा, इतना ज्यादा अपने शिकंजे में ले लूंगा, है ना। तेरी मखलूक तेरी बनाई हुई दुनिया में रहेगी, तेरी तरफ से मिलने वाला रिस्क खाएगी, तेरी हवा में सांस लेगी, तेरी नेमतों से जिएगी, सब कुछ तेरा होगा, फिर भी तेरे खिलाफ खड़ा कर दूंगा, पूरी इंसानियत जमा हो जाएगी, सबको भटका दूंगा। इल्ला इबादकल मुखलसीन, थोड़े तेरे बंदे होंगे खालिस जिन पर मेरा जोर नहीं चलेगा। नहीं तवज्जो नहीं किया, थोड़े तेरे बंदे ऐसे होंगे मुखलिस जिन पर मेरा जोर नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी जिंदगियों में खुलूस के साथ अनार शामिल होगा। यानी क्या कर रहा है, ये कोई फल है या वहां से हमें देखते हुए आ रहा है कि अच्छा इब्लीस का ये प्लान है, अब अनार खाने वालों को हम यूं महफूज करेंगे कि करीब ही नहीं आ सकता, इबादतल मुखलसीन में शामिल हो जाए वो जो खुलूस के साथ अनार खाता है। नहीं तवज्जो नहीं किया आपने भाई, अल्लाह के मुखलिस बंदों में शामिल हो जाए वो जो खुलूस से अनार खा रहा है। कम ऐसे भटका वो तेरे बंदे जिन पर जोर नहीं चले। तो तू अब क्या करेगा? मैंने इतनों को भटका दिया। जवाब देखिए, अभी नाफरमानी हुई है, सजदे का इनकार किया, उसकी शान और शौकत के खिलाफ, आलम जलाल है, फरिश्तों के पर लरस रहे हैं, ये क्या कर दिया इसने? उस ज़ात मुक़द्दस के हुक्म की सीधी नाफरमानी। क्या कैफियत नहीं हो जानी चाहिए? वैसे माहौल में मुकालमा कर रहा है, सवाल का जवाब दे रहा, बात की तकरार कर रहा, सबको भटका दूंगा मैं, जो भी तेरे बंदे होंगे, जमीन को तेरी नाफरमानी से भर दूंगा। क्या जवाब दिया उसने? उसने जवाब दिया तू सबको भटका देगा? कहा मैं माफ कर दूंगा। अब भाई तवज्जो रे, तू भटका देगा? कहा अब फिर क्या होगा? कहा मैं माफ कर दूंगा। मैं माफ कर दूंगा, तुझे गुस्सा नहीं आ रहा?
क्या माहौल है, इतने जलाल और गज़ व गज़ब के आलम में कैसे जवाब आना चाहिए था, लेकिन कितने इत्मीनान से जवाब दिया। का मैं बख्श दूंगा, तुझे जलाल और गैज़ नहीं आता, नहीं कहा, क्यों कहा, हम हैं रहमान। जज्बात मुझ पर गालिब नहीं आएंगे भाई, मंजिल नाजुक है। तारीख में एक वाक़या लिखा हुआ है, अम्र इब्न अब्दुल अली के सामने आया, औलाद अली के सामने शान अली में गुस्ताखियां हुई, नफ्स खड़ा हुआ है इत्मीनान के आलम में। आप सलाम। अब ये कौन सा इत्मीनान है, का ऐसा इत्मीनान का हम है मज़हरे रहमान। का हम है मज़हरे रहमान, इत्मीनान में फर्क नहीं है। का तू ऐसा कहाँ रहमान, लेकिन हमें बता और कुछ रहमानियत की दलील है, तो एक आयत उसने अपने रहमानियत की दलील में रखी। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन जा बिल हसनते फलहु अश्र अम्सालुहा, जो उसकी बारगाह में आए हसना लेकर, भाई बहुत तवज्जो रहे, कुरान है, जो उसकी बारगाह में लेकर आए हसना, उर्दू में तर्जुमा यानी क्वांटिटी वाइज होता है, एक नेकी। कितनी नेकियां? एक नेकी। लेकिन एक नेकी अजब है, एक नेकी, एक ही नेकी है, नेकियां एक है। कितनी है नेकियां? का एक है, एक, लेकिन इतनी मुहीत। भाई आखिर एक होकर इतनी ज्यादा कैसे हो गई? कहा तुम किससे आवाज देते हो, किसकी इबादत? कहा हम तो भाई एक की इबादत करते हैं। का इंडिया में थे, हमने उसी एक को सजदा किया, इंडिया से बाहर गए, हमने उसी एक को सजदा किया, जमीन पर जिंदा थे, उसी एक को सजदा किया, आलम बरज़ख में उसी एक को सजदा कर रहे हैं, रोज़े महशर उसी एक को सजदा करेंगे, आदम के ज़माने के वक्त भी उसी एक को सजदा किया। अरे भाई यहाँ सजदा करके वहाँ तुम चले, वो भी वहाँ है, वो हर जगह है, तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ है, कहाँ है? का इतना मुही, कितने हैं वो? का एक। यानी हमें उसकी एकताई से समझ में आएगा ये नेकी कौन सी है, जो उसकी तौहीद की सिफत लेकर बैठ गई। का अल्लाह एक, ये नेकी एक, इतनी एक कि उस एक के बगैर गुजारा ही नहीं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। दुनिया में ये एक नेकी दे, आखिरत में एक नेकी दे, इसी एक नेकी से नार से बचा ले। है भाई, एक नेकी पे जन्नत मिलेगी तुम्हें, बहुत सारी नेकियां करो। है एक, लेकिन ऐसी कैसी है? का ये वैसी एक है जैसा वो एक है। इसीलिए इस नेकी में खासियतें बहुत है। हसना, मुझे दे दे मेरे परवरदिगार, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, मेरे परवरदिगार दे दे मुझे इस दुनिया में वो तेरी एक नेकी, व फिल आखिरत हसना, आखिरत में वो एक नेकी। कुरान की आयत में दुआ बन गई, नमाजियों के खुनूत का हिस्सा है, शब्बेदारियों की नमाज शब का हिस्सा है, की मुनाजात का हिस्सा है, फरिश्तों के जमजमे में दोहराई जाती है, अबरार का वजीफा है, अंबिया की मांगी हुई तलब की हुई शर्त, तौहीद की पसंदीदा नेकी है। आप
हमें दे दे वो एक नेकी, एक नेकी दे दे परवरदिगार, मिल जाए वो एक नेकी का, एक नेकी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब, वक़िना अज़ाबन नार, नार से नजात। एक नेकी के बदले में इतना हसना, हसना, एक नेकी। यानी ये नेकी को ढूंढते 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 हम चले, भाई लिखी जाती है सीन नून ते, हसना लिखी जाती है। अब हम इसे ढूंढते ढूंढते कहाँ जाए, ढूंढते 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 जब पहुंचे तो एक ऐसी बारगाह में पहुंचे जहां लिखा हुआ था हसन। एक बारगाह में पहुंचे जहां लिखा हुआ था हुसैन। हमें समझ में आया हाँ यहां हसना है। हमने हसनैन से पूछा वो हसना क्या है, सलामत। हमने हसनैन से पूछा वो हसना क्या है। हसनैन ताजीम के लिए उठकर खड़े हुए, अपने बाबा की तरफ इशारा करके कहा अबुल हसनैन है हसना। हुसैन है, जहां एहसान है, जहां मोहसिन है, वहीं तो हसना मिलेगी। हसना और कहां है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अता कर दे परवरदिगार वो एक नेकी हसना। अब उसने कहा मैं रहमान हूं। का कैसे परवरदिगार? का अभी बताता हूं। का इरशाद, उसने कहा मन जा बिल हसनाते, जो हमारी बारगाह में आए, जो हमारी बारगाह में आए हसना लेकर, जो हमारी बारगाह में आए हसना लेकर। जा के ऊपर बहस हुई, तफासीर में जा पे बहस किया। जो हसना अंजाम दे वो नहीं, जा पे बहस किया, क्योंकि इसके माना है आने के का। जो जा हसना अंजाम दे वो नहीं, जो हसना लेकर आए। जब हमारी बारगाह में आए तो उसके पास हसना हो। नहीं तवज्जो नहीं, रास्ते में हसना से मिलते हुए ना आ जाए, जब आए तो हसना लेकर आए। जो हमारी बारगाह में हसना लेकर आएगा तो हम उस हसना का बदला देंगे कि उसे 10 गुना पलटाया जाएगा। जो एक नेकी हमारी बारगाह में लेकर आएगा, हम उस नेकी के बदले में उसे 10 गुना देंगे। तवज्जो, मतलब तुमने कहा था एक बार, तुमने पुकारा एक बार या अली, हम लिखेंगे 10 बार या अली। सलामत। तुमने पुकारा एक बार या अली, हमने लिखा 10 बार या अली। अरे भाई ये क्या है?
तुमने कितनी बार पुकारा? कहा एक बार। मैंने एक। अच्छा देखिए, मौला के नाम के लिए इमाम ने क्या बयान किया? अगर किसी ने कागज़ पर, किरतास पर, दीवार पर, किताबों, कागज़ों, किरतासों की क्या बात करें, अगर किसी ने दिल पर, हदीस तो कागज़ की है, अब कोई सोचे दिल का क्या हाल होगा। अगर किसी ने किताब में लिख दिया ऐन लाम ये अली, तो इमाम बयान फरमाते हैं भाई कुछ नहीं किया उसने सिर्फ लिखा अली। तो मौला फरमाते हैं जब तक वो तहरीर बाकी होगी, हम फरिश्तों के एक लश्कर को लगाए हुए हैं जो उस लिखने वाले के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। हमने फरिश्तों के एक लश्कर को लगाया जो उस लिखने वाले के लिए मग़फ़िरत तलब करते रहेंगे। अगर वो तहरीर 1000 बरस बाकी है तो 1000 बरस चलता रहेगा। कुछ नहीं किया, उसने लिखा अली, कहा हमने इतना लिखा, तू इतना दे रहा है, ऐसे कैसे परवरदिगार? कहा हम हैं रहमान। कागज पर अगर किसी ने अली लिखा तो ये बदला दिया जा रहा है, अगर किसी ने किसी के दिल पर अली लिख दिया तो उसका क्या आलम होगा? कल्ब पर लिख दिया अली। तो कहा तुमने पुकारा एक बार, तुमने कहा या अली एक बार, हमने लिखा 10 बार। है परवरदिगार तू ये बता, तू हमें या अली कहने का शौक दिला रहा है या तुझे खुद अली लिखना इतना पसंद है कि तू 10-10 मरतबा लिख रहा है? भाई ये बता दे क्या माजरा है। सलाम, तू ये माजरा बता दे यार, तू हमें अली पुकारने का शौक दिला रहा है या खुद अपने मिजाज का बता दे रहा है कि तुझे क्या लिखने का शौक है? इतना ज्यादा? मन जा बिल हसनत फलो अशअम साले, जो हमारे पास आए एक नेकी लेकर तो हम उसका बदला 10 नेकियां देंगे। कहा क्यों परवरदिगार? कहा हम है रहमान। और जो है ना, यानी तुमने एक बार कहा था, क़यामत के दिन जब हिसाब किताब देखोगे तो किताब में लिखा हुआ 10 बार कहा। कहने वाला खुद परेशान, मैंने 10 बार कब कहा था? मैंने तो एक बार कहा था, लेकिन वो एक नेकी थी इसीलिए हमने पलटा कर 10 दिया। तो मिजाज का उसने बता दिया। देखो हमारे बंदे, मुखलिस बंदे हमारे, जो मोहब्बत अहले बैत में ज़िंदगी बसर करते हैं, उनके काम आओ एक बार, हम लिखेंगे 10 बार। है ना? मौला ने क्या फरमाया? जो मुझसे मोहब्बत करता वो मेरे चाहने वालों से मोहब्बत करे, जो मेरी मदद करना चाहता है मेरे चाहने वालों की करे। आज इमाम पर्दा गैब में, लेकिन अगर आपने इमाम के चाहने वाले की मदद की तो मौला ने कहा वो मेरी मदद है। और ये एक बार मदद की, लिखी 10 बार जा रही है।
तो मिजाज का उसने बता दिया, यूं होता है, 10-10 बार चलता। का अच्छा ये आयत, इस आयत की तावील का एक मौका आया कि हम समझाए तो सही कि आयत कैसी होती है। ज़ाते मुबारक व मुक़द्दस अमीरुल मोमिनीन करीब आकर सैयदा के घर में दाखिल हुई। नहीं, तवज्जो नहीं किया। घर की निस्बत घर की खातून से होती है। घर का नाम घर की खातून से होता है। घर की इज्जत घर की खातून से होती है। घर की आबरू घर की खातून से होती है। वो घर अली का है, लेकिन वो आज मशहूर सैयदा का घर है। भाई फर्क देखिए, शादी से पहले, शादी के बाद। अरे भाई रसूल कहाँ रुक कर सलाम करते थे? कहा सैयदा के घर पर। अरे भाई हमें बताइए सितारा कहाँ उतरा? कहा अली के घर पर। अरे भाई जहां सितारा उतरा रसूल भी वहीं सलाम कर रहे हैं, तो ये घर अलग कैसे हो गए? सितारा अली के घर पर उतरा, लेकिन रसूल ने सैयदा के घर की ताज़ीम की। कहिए कैसे होगा? शादी से पहले वो अली का घर था। सितारे ने उतर कर बताया यहाँ रिश्ता करना है या रसूल अल्लाह, लेकिन शादी हो जाने के बाद वो घर सैयदा का घर हो गया। कौन इन तहजीबों को समझे? कौन इस अदब को समझे? बताइए। आज की तो इस बेहुदी दुनिया को किसी भी चीज़ का पता नहीं, फिर ऊपर से हमारे लिए ये अंधेर नगरी है ना, जिसमें एक भी काना भी नहीं है, सब अंधे, रहबर भी पैरोकार भी। उस आलम में किसे क्या तमीज समझ में आएगी, किसे क्या तहजीब समझ में आएगी? अब ये जब आंख की बीनाई खो चुके हैं और कल बंदा हो गया, तो अब तो अनार खाने से भी कुछ नहीं होगा। क्या बदकिस्मत कौम है वो जो अनार खाने के बाद भी जन्नत में नहीं जाएगी। बदकिस्मती पर इनके क्या करे बताइए। सदियां कम है इन पर रोने के लिए। क्या हाल हो गया है इस सरजमीन का, कितना बिगाड़ दिया है इस मामले में। लेकिन वहां जहां धड़कने अभी बाकी है, ये रोमान का मजमून उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी फिक्र और क़ल्ब में अभी नूर पैदा होने की गुंजाइश है। इसीलिए आपके लिए बात कर रहे हैं, वरना इनसे तो हमें कोई लेना देना नहीं। ये तहजीब है, तहजीब घर की निस्बत खातून से होती है। घर को घर की खातून से पहचाना जाता है। सितारे के उतरने तक अली का घर, रिश्ता हो जाने के बाद सैयदा का घर हो गया। अरे भाई ये क्या हो गया? वही दरवाज़ा। हाँ, लेकिन अब वजूद अंदर और है। इसीलिए हमने कहा कि एक मर्तबा अली दाखिल हुए सैयदा के घर में। वैसे ही जैसे रसूल दाखिल हुए थे सैयदा के घर में, रसूल ने दाखिल होकर कहा, ऐ मेरी बेटी, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। शहजादी कौनैन ने अपनी चादर उड़ा दी, कहा आपको अल्लाह की पनाह में दे रही हूँ। मेरी चादर उड़ ली, अपनी चादर उड़ाकर अल्लाह की पनाह के हवाले कर दिया। बिल्कुल मिलता जुलता वाक़या। अली घर में दाखिल हुए, शहजादी कौनैन ने कहा, या अली, मैं आज ज़ौफ़ महसूस कर रही हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शहजादी कौनैन ने अली से कहा, या अली, मुझे आज ज़ौफ़ कमज़ोरी महसूस हो रही है, मेरी तबीयत नासाज है। अल्लाहु अकबर। जिसके घर में आकर
वो ज़ात मुक़द्दस जो वजूद को सेहत अता करती है, जिसने सेहत को वजूद दिया। वो जिसके घर में आकर सेहत लेकर गया, उसने कहा मैं ज़ौक़ महसूस कर रही हूँ। तो हमें समझ में आया कि कुछ तो बात है ऐसी जिसकी तरफ तवज्जो कराना चाहती है। तब उस तवज्जो की खातिर हमें तैयार होना है, ताकि अक़्ल व क़ल्ब को समझ में आए कि वो क्या कह रही है। लिहाजा हमने सैयदा की बात को गौर से अनार खाकर सुना। ताकि बात तो वाज़ेह हो कि भाई क्या चल रही है। शहज़ादी ने कहा मेरी तबीयत नासाज़ है या अली। अब देखिए तबीयत ख़राब है, मिजाज ख़राब, ज़ौफ़ नातवाज़ी। अली ने पूछा ए दुख्तर रसूल, आपकी इस कैफियत में, ज़ौफ़ में, नातवाज़ी में, इस नासाज़ी मिजाज में कुछ चीज़ है ऐसी जिसका मैं इंतज़ाम करूँ, आपको राहत मिल जाए? ख्वाहिश हो अपने क़ल्ब में तो बयान करिए। भाई मिलती नहीं तारीख़ में कोई ऐसा कोई वाक़या जिसमें सैयदतुन निसाइल आलमीन ख्वाहिश का इजहार करे, लेकिन बेहद इख्तिसार। जब यहाँ का हाँ या अली, दिल कर रहा है एक शय मेरे करीब आए, नहीं अल्फाज पर तवज्जो नहीं का किस बात की आपको ख्वाहिश है, तो इश्तही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। या अली मेरे दिल में चाहत पैदा हो रही है कि मैं अनार खाऊं। तवज्जो नहीं कर रहे, नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। अनार जन्नत का फल, अनार जन्नत का फल, हसनैन जन्नत के सरदार, सैयदा हसनैन की माँ, और कह रही है मेरे दिल में अनार की चाहत पैदा हो रही है यार। अब इससे बढ़कर शरफ अनार को नहीं मिल सकता। जवाना ने जन्नत के सर के सरदार की माँ जिस फल की ख्वाहिश करे, वजूद अली ने सरापा अल्लाह के इरादे ने इरादा किया। ज़हे नसीब, अली ने कहा ज़हे नसीब दुख्तर रसूल, आपने अली से कोई ख्वाहिश की नहीं, तवज्जो नहीं की। कहा ज़हे नसीब तकदीर का शुक्रिया, आपने अली से ख्वाहिश की। इरादतुल्लाह ने सरापा इरादा किया, अभी जाकर आपके लिए अनार लेकर आता हूं। ये कहकर मौला घर से बाहर निकले, बाजार की तरफ पहुंचे। यानी दौलत दुनियावी इतनी थी कि एक अनार खरीदे, एक अनार। भाई तवज्जो रहे, ये जो चीज़ मशहूर हो गई और जिसका मतलब अलग निकल गया। भाई अली गरीब थे, अली के पास माल दुनिया नहीं था, तंगदस्ती में फाखे में गुजारते थे, तो लोगों ने ये समझा मजबूरी में ये होता था। जिसे अल्लाह ने अमीर कहकर पुकारा हो, उसका गरीबी से क्या ताल्लुक। लेकिन क्योंकि पूरी दौलत अपनी राह खुदा में लुटा देता था, इसीलिए अली के पास कुछ नहीं होता। बात आ गई है यहाँ तक तो आपकी खिदमत में अर्ज कर दे, ये सिस्टम नहीं था मौला के घर में कि कल सुबह में खाना जो बचेगा तो उसकी रात में तरकारी लेकर रख ले, है ना। अगर है कुछ रखा हुआ तो दे दिया किसी को, अब कल का कल देखेंगे। ऐसे नहीं था कि एक महीने का राशन रखा हुआ, 15-15 दिन की तरकारी रखी जो हमारे पास चल पड़ा, जमा करते करते थक नहीं रही है दुनिया। अरे भाई भूखे लोग प्यासे लोग मौजूद है ज़माने में, आपका घर भरा हुआ है खाने से। ये कौन सी तहजीब है? ये सब इस्लाम की तालीमात नहीं। तो
इस वजह से क्योंकि बांट देते थे खैबर में, यानी उठा नहीं सक रही थी उम्मत, इतना माल गनीमत मिला। अली घर पहुंचे तो खाली हाथ थे। जब आ रहे थे खैबर से पलट कर लोग, शहजादी कौनैन घर में से आवाज़ें सुन रही थी उनकी कि आज जुल्फ़िकार अली ने हमें गनी कर दिया, चीख चीख कर खुशी से भाग रहे हैं। हज़ारों लोग भागते हुए गए, सैयदा ने सबकी आवाज़ें सुनी, हमें यह मिला, हमें यह मिला, हमें यह मिला, अली ने हमें गनी कर दिया। इतना सुनने के बाद जब अली घर में दाखिल हुए, सैयदा ने देखा जुल्फ़िकार के सिवा कुछ नहीं। कहा इतनी दौलत या अली सब मदीने वालों को मिली? कहा क्या राह खुदा में दे दी। तवज्जो है ना, यानी इस वजह से, इसीलिए मौला के पास 1 दिरहम 2 दिरहम जो भी थे, एक अनार खरीद लिया। चाहत पैदा हुई सैयदा के दिल में, अनार खरीदने वो आया जिसकी नफ्स को अल्लाह ने खरीदा है। जिसने बदले में मर्जियां खरीद ली, वो बाजार से अनार खरीदने आया। क्या होगा उस अनार के मुकद्दर का आलम, जिसकी चाहत सैयदा के दिल में पैदा हो गई और खरीदने के लिए अली आ गया। अनार खरीद कर एक अनार, एक उसकी जात, एक उसका मजहर, उसके हाथ में एक अनार लेकर अली घर की जानिब चले कि सैयदा की ख्वाहिश हुई है आज पहली बार हम अनार देंगे ले जाकर। जा रहे थे, रास्ते में अली के कानों में एक फकीर के कराहने की आवाज़ आई। अली ने देखा कि रास्ते के कोने में एक फ़कीर, एक नातवान मिस्कीन बैठा हुआ है, मदद के लिए पुकार रहा। मजहर किरदगार उस तरफ चला। भाई मिजाज देखिए, मिजाज, रास्ता अली ने बदला। जो अपने घर की तरफ जा रहे थे उधर उस फकीर के सामने जाकर अली ने पूछा क्या हुआ है तुझे? उसने कहा मैं अपने बदन में ज़ौक़ महसूस कर रहा, मेरे मिजाज में नासाजी है यार। अली ने पूछा किसी चीज़ की ख्वाहिश है, मैं क्या करूं तेरे लिए? उसने कहा मुझे अनार खाना दिल कर रहा। अली के हाथ में एक अनार शहजादी कौनैन के लिए लिया। जब उस फ़कीर ने कहा मुझे अनार की ख्वाहिश है, अली ने एक लम्हे के ख्याल के बगैर अम्मा साइला फला तनहर कहते हुए अम्मा साइला फला तनहर, जब कोई साइल सवाल करे तो इनकार ना करना, ये कहते हुए आयत पढ़ते हुए अनार दिया। लेकिन वो इतना नातावान था कि खुद अनार खा नहीं सक रहा था। अली ने देखा कि अच्छा इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, नहीं खा। अनार अपने हाथों में अली ने लिया, अनार को अली ने खोला, अपने हाथों से अली ने दाने निकाले। जब दाने अनार के अली के हाथों में आए तो पलटकर तस्बीह के दानों को आवाज़ देने लगे, तुम्हारे मुक़द्दर से अफजल हो गए हम आज अनार के दाने होते हुए। हाथ में लेकर अपने हाथों से फ़कीर को अनार खिला दिया। तवज्जो। बहरहाल खुदावंद आलम नम आँखों को सलामत रखे, लेकिन मंजिल थोड़ी सी और है। अनार दे दिया, घर आए, वापस दाखिल हुए खाली हाथ। यदिकल खैर, खाली हाथ, सखावत अली का ये आलम। घर में दाखिल क्या हुए, शहजादी कौनैन ने मुस्कुराते हुए अली को देखा। घर में दाखिल होते सैयदा ने मुस्कुराते हुए अली को देखा, अली को गले लगा लिया। अली हैरत में पड़ गए, कहा है दुख्तर रसूल आपके मिजाज की नातावानी,
आपकी तबीयत की नासाजी। सैयदा ने कहा, या अली, उस वक्त दूर हो गई जब आपने उस फकीर को अनार खिलाया। अली ने पूछा, आपको कैसे मालूम? नहीं, तवज्जुहात रहे, आपको कैसे मालूम मैंने फकीर को अनार खिलाया? सैयदा ने कहा, मेरी मोहब्बत में अल्लाह ने वो मेवा पैदा किया है, कौनैन में कोई अनार नहीं है ऐसा जिसके साथ कुछ हो और सैयदा को बताना हो। कौनैन में एक अनार नहीं है जिसके हाल की खबर हर लम्हा सैयदा को नहीं होती। वो अनार आपने उसे खिलाया, मुझे पता चल गया, मैं तेरे मिजाज के ऊपर कुर्बान हो जाऊं या अली। क्या तेरा वजूद है कि तू खुदावंद आलम की इज्जत व आबरू है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा की दुख्तर किरदार अली की तारीफ कर रही थी कि तेरे मिजाज का ये आलम है यार। ये बातें हो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजे पर दस्तक हुई, आवाज आई, सलवात व सलाम अहले बैत अतार पर। बातें हो रही थी कि दस्तक हुई, आवाज आई, सलवा। अली ने पूछा, कौन? अली ने पूछा, कौन है? आवाज दी, या अली, मैं सलमान। या अली, मैं सलमान। अली ने अपने घर का दरवाजा सलमान के लिए खोला। क्या कहने तुम्हारे नसीब के सलमान, रसूल ने तुम्हारे लिए शहरे इल्म का दरवाजा खोला, अली ने तुम्हारे लिए अपने घर का दरवाजा खोला। दरवाजा खोला, सलमान खड़े हुए थे। सलमान के हाथ में एक तबख था, तबख यानी एक डिश, एक ट्रे थी जिसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ था। कहा, यह तोहफा आपके लिए लेकर आया। अली ने कपड़े को हटाया, देखा उस तबख में रखे हुए थे अनार। उस तबख में रखे हुए थे अनार, रखे हुए उस तबख में मौजूद थे। लफ्ज जो यानी किताब ने क्या लिखा, कि ये क्या है सलमान? मौला ने पूछा, ये क्या है सलमान? सलमान ने कहा, या अली, ये है अल्लाह की जानिब से उसके रसूल की तरफ, उसके रसूल की जानिब से अली की तरफ। मिनल्लाह इला रसूल व मिनर रसूल इला अली। इला वसी है, या अल्लाह की तरफ से रसूल की तरफ, रसूल की तरफ से अली की तरफ। अली ने गौर से तबख को देखा, उसमें अनार रखे हुए थे। अली ने अनारों को गिना। मौला ने जब गिना तो 9 अनार थे। कहा, 9 अनार लेकर आए हो सलमान? कहा, या अली 9। अली ने कहा, सलमान, अगर ये अनार मेरे लिए होते तो इन्हें 10 होना था। भाई, तेरे क्या कहने, तेरी तकदीर के अनार, तू कहां से कहां आ गया है? अहले बैत के घर में रहने वाला फल हमें खाने के लिए मिल जाए, तो ये क्या है परवरदिगार? का हम है रहमान। अली ने कहा, नहीं सलमान, अगर मेरे लिए तुम लेकर आए हो तो ये 10 होना था। जैसे ही सुना, सलमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। एक मर्तबा अपनी अबा में जो छिपा लिया था वो एक अनार बाहर निकाला। एक मर्तबा जो अपनी अबा में छिपा लिया था वो अनार बाहर निकाला और कहा, तूने सच कहा या अली, 10 ही थे, मैंने एक छिपा लिया था ताकि मैं देखूं कि तू पहचान लेगा या नहीं।
अरे सलमान, तुम इतने बड़े बुजुर्ग हो, नौजवान से कहीं मजाक किया जाता है? नहीं, तवज्जो नहीं किया आपने। हमें अब समझ में आया अल्लाह ने खजूर और अनार को अलग अलग क्यों गिनाया। क्योंकि एक रोज था जब अली ने सलमान की तरफ खजूर की गुठली फेंकी थी। मैं तवज्जो रे, एक रोज था जब अली ने सलमान की तरफ खजूर की गुठली फेंकी थी और दरख्त के पीछे छिप गए। अरे भैया क्या है, मजहरे लामकान, कहीं छिपता है किसी से? लाख छिपने की कोशिश करे वो दिखेगा ही दिखेगा। गुठली फेंकी खजूर की और छिप गए। सलमान ने जब देखा कि मेरी तरफ अली गुठली फेंच रहे, रसूल आजम की खिदमत में आकर कहा, या रसूल अल्लाह, देखिए मैं बड़ा हूँ, 300 साल 250 साल जितनी भी मेरी एज है मैं उतना, अली जवान है, ये जवान है और मेरी तरफ खजूर की गुठली फेंक रहे, मुझसे मिजाक कर रहे हैं। देखिए मैं कितना बड़ा हूँ, मुझसे छोटे होकर मिजाक कर रहे हैं। कहा पूछ लो तुम अली से। अली को बुलाया रसूल अकरम ने, या अली इधर आइए, क्या माजरा है? सलमान ने अपना शिकवा जो था वो किया कि भाई ऐसा ऐसा। अली ने पूछा, सलमान तुम बड़े हो या मैं बड़ा? सलमान ने कहा मैं बड़ा हूँ यार, मुझे 100 बरस से ज्यादा हो गए, आप तो अभी जवान हैं। तो कहा अच्छा ये बात है, अपने बचपन को याद करो। तुम जंगल से जा रहे थे, सामने तुम्हारे शेर आ गया, तुम्हारी जान खतरे में थी, एक जवान ने तुम्हारी जान बचाई, तुमने खुश होकर तोहफे में गुलदस्ता दिया, कहीं वो गुलदस्ता ये तो नहीं? तुमने खुश होकर फूलों को जमा करके गुलदस्ता बनाकर तोहफे में दिया था, जान बचाने का शुक्रिया, कहीं वो गुलदस्ता ये तो नहीं? सलमान ने कहा यही है या अली, आपके पास कैसे आया? अली ने पूछा, गौर करो सलमान, तुम बड़े हो या मैं बड़ा? अली ने सलमान से मिजाक किया खजूर के जरिए, सलमान ने अली से मिजाक किया अनार के जरिए। खुदा ने आयत नाजिल की, हम तुम्हें मेवे खिलाएंगे और खजूर और अनार। हम तुम्हें उन जन्नतों में मेवे खिलाने वाले हैं और खजूर और अनार। अबे मेवों के साथ बता देता, ये अलग क्यों आ गए? का ये दोनों ये अजमत और शान और कैफियत के हामिल है। सलमान और अली का मिजाज जिन मेवों के जरिए से हुआ, हम उन्हें मेवों में मिलाकर नहीं गिनाएंगे। और खजूर और अनार अलग किया जा रहा है। का क्यों परवरदिगार? का हम हैं रहमान। अब्बा से निकाल कर 10वां अनार तबक में सलमान ने रखा, मुस्कुरा कर कहा, आपने पहचान लिया या अली? लेकिन मुझे बताइए तो सही, आपको कैसे मालूम हुआ कि अनारों को 10 होना चाहिए था? अली ने कहा, तुमने उसका ऐलान नहीं सुना जो हमारी बारगाह में एक नेकी लेकर आएगा, हम पलटा कर उसे 10 नेकियां वापस करेंगे। रास्ते में मैंने फकीर को 1 अनार खिलाया था, अब अल्लाह की तरफ से मुझे 10 आने चाहिए थे सलमान।
ये है अनार, ये रुमान है तुम्हारी जिंदगी को कहाँ से कहाँ पहुँचाएगा। है तवज्जो। देखिए एक बात रह गई और क्योंकि कल थोड़ा सा मजमून का रंग जुदा है, इसीलिए हमने सोचा आज ही बात पूरी कर दें। तो ये चल रहा है अनार का मामला। कुरान मजीद अगर लेकर आ जाए कोई 1 मिनट में तो बात को आगे बढ़ाएंगे। कुरान करीम लेकर आ जाएंगे। सलवात पढ़ लीजिए। मुरसलात मुरसल नहीं, फोन में नहीं। हमें याद है, हम सिर्फ कुरान में आपको बताना चाह रहे हैं, वरना बाद में पूछेंगे ये कौन सा हवाला था, ये कहाँ से पढ़ दिया। तो ये सवाल जो हवाला सवाल करते हैं उन लोगों के लिए हवालात का इंतज़ाम हो जाए। वरना मोमिनों से ये सब चीज़ों का क्या ताल्लुक है। ये जो मजलिस सुनते हैं उनको तो भाई बात पर एतमाद है, लेकिन ये जो हवालात के शौकीन हैं वो वहाँ रह जाए, अपनी रहमानियत का इजहार कर रहा है। फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़्लु व रुम्मान, उसमें हम तुम्हें मेवे खिलाएंगे और खजूर और अनार। भाई यानी अपने रहमान होने का मुजाहिरा किया फल खिलाने के ज़रिए से, जिसमें उसने खजूर और अनार को एक इम्तियाजी मकाम अता किया। वैसे ही उसने जैसे ये आयत में कि तुम एक नेकी लेकर आओ हम 10, यानी बता रहा देखो हमारे कितने करम। वैसे ही सूरह मुबारक मुरसलात आयत नंबर 27, उसमें उसने एक और रहमानियत का इजहार किया और इरशाद हुआ वजालना फीहा रवासिया, और हमने इस ज़मीन पर पहाड़ों को रख दिया अंतमीद बिकुम, ताकि वो मेखों की तरह बन जाए और ज़मीन तुम्हें यानी हिलडुल कर ज़मीन तुम्हें गिरा ना दे। लिहाजा बैलेंस की खातिर हमने इस पर पहाड़ रखे और जाल नफिया रवासिया तमीद बिकुम व अस्क़ैनाकुम माअन फुराता, और हमने तुम्हें फुरात का पानी पिलाया। तवज्जो, इरशाद है उसका, आयत कुरान मजीद में नाजिल हुई अस्क़ैनाकुम, हमने सखाई की। आप सलामत। हमने सखाई की, हमने तुम्हें फुरात का पानी पिलाया। परवरदिगार तू वहां से कब आया, तू फुरात पर कब गया, तूने फुरात से पानी कब लिया और तूने फुरात से पानी कब पिलाया। आना जाना जिस्म जिस्मानियत ये तेरा वजूद तो नहीं का आया है कोई वहां पर ऐसा जो बांटता है वैसे ही जैसे हम बगैर हाथों के बांटते हैं। आप सलामत रहे।
अगर कुरान में ताख़ीर हो रही तो रहने दीजिए, हमने हवाला दे दिया, हम दिखाना चाह रहे थे बस। सूरह मुबारक है मुरसलात, सूरह नंबर 97, आयत नंबर 27। मुरसलात 27 आयत है। जालना फीहा रवासिया अन तमीदा बिकुम वास्क़ैनाकुम माअन फुराता, हमने सक़ाई की, हम सक़ा बन गए। अब उसे ख्वाहिश है सक़ा होने की, यानी सक़ाई क्या जिम्मेदारी का नाम है। अस्क़ैनाकुम, हमने सक़ाई की और हमने तुम्हें फुरात का पानी पिलाया। भाई तवज्जो, हमने क्या किया? हमने सलवात बारगाह लाई। कुरान मजीद सूरह मुरसलात आयत नंबर 27, वजालना फीहा रवासिया शामिखातिन, और हमने यहाँ पर पहाड़ बनाए ताकि ज़मीन लुढ़क न जाए। व अस्क़ैनाकुम माअन फुराता, हमने तुम्हें फुरात का पानी पिलाया, हमने सक़ाई की, तुम्हें आब फुरात पिलाया। सूरह रहमान में जैसे फ़बअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रिपीट हुई है, वैसे ही मुरसलात में एक आयत बार बार रिपीट हुई है, वह वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, लिहाजा क़यामत के दिन झूठ बोलने वालों का खराबा है। जो लोग झूठ बोलते हैं, ऐसे झूठों का महशर के दिन बहुत बड़ा खराबा है। अबे कहाँ से कहाँ आ गई बात? तू पानी पिलाने की बात कर रहा था, वो मौजू एकदम झूठ की तरफ कैसे आ गया? कहा अगर तुमने पानी पिलाने वाले सक़ाई की कि सक़ा होने को झुटलाया तो क़यामत के दिन झूठों का खराबा है, उनकी खैर नहीं। भाई कुरान इससे साफ और क्या बात करेगा? गौर से आयत को देखो तो सही, आयत में तुम्हें क्या क्या नजर आएगा। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो तिलावत कुरान से पहले बेहतर है एक अनार खा लिया। वजालना फीहा रवासिया शामिखातिन, हवाला आपने देख लिया कुरान मजीद सूरह मुरसलात आयत 27, जालना फीहा रवासिया शामिखात, और हमने पहाड़ रखे, पहाड़ डुल ना जाए, हिलडुल ना जाए, इधर उधर ना हो जाए। अरे भाई आप जाइए करबला, ज़ायरीन जाते हैं, खुदावंद आलम ज़ियारत का शरफ अता फरमाए तौफीक ज़ियारत के साथ। जैसे आज आदाब ज़ियारत में जो दर्स हुआ उसके एतबार के साथ जाने का शरफ अता हो। आप जाइए, वहाँ आप जाकर देखें तो आपको एक भी पहाड़ नहीं दिखेगा। वहाँ पहाड़ है क्या वहाँ कहीं आसपास? जब पहाड़ है ही नहीं वहाँ तो कुरान क्यों कह रहा है कि हमने पहाड़ों से ज़मीन को मुस्तहकम किया, हमने फुरात का पानी पिला। अरे यानी फुरात के अतराफ में अब कुरान ने ऐलान किया, गौर से देखो पहाड़ तो है, वो बात और रहे थे, लेकिन वो क्या है? ये ज़मीन में ज़लज़ला आए, हिलडुल कर ज़मीन गिर जाए, उसके लिए अल्लाह ने पत्थरों और चट्टानों के पहाड़ रखे। लेकिन करबला के मैदान में उसने एहतमाम किया कि ज़मीन तौहीद में कभी रोज़े महशर तक ज़लज़ला ना आए, लिहाजा हम तौहीद को इस्तेहकाम की खातिर 72 पहाड़ों से मुस्तहकम कर रहे हैं। ज़मीन ला इलाहा इल्लल्लाह में करार बाकी रहे, हमने 72 पहाड़ों से
तौहीद की ज़मीन को मुस्तहकम किया है, वो तुम्हें करबला में मिलेंगे। उसी के करीब में हमने तुम्हें फुरात का पानी पिलाया है। हमने सफाई की। दुश्मन समझ रहा था हाथों को कलम किया हम जीत गए। दुश्मन को कहाँ पता कि हाथों के कलम हो जाने के बाद बांटने का क्या मजा होता है। भाई वो यदिकल खैर का दस्तरास्त है, वो तो बांटेगा वैसे। सूरत तौहीद ढल गई, तू दे रहा है बगैर हाथों के, ये पिला रहा है बगैर हाथों के। हमने सफाई की है, हमने तुम्हें फुरात का पानी पिलाया। तो अब देखिए फुरात वर्ड जो है, फुरात यानी लैंग्वेज पर अगर आप बात करें तो फुरात कहते हैं मीठे पानी को। तो इन लोगों ने तर्जुमा यूं किया, वो फुरात का पानी नहीं है, वो मीठा पानी है। झुटलाया वैलुमुकज़्ज़िबीन, क्या तुम झुटला रहे हो, बहाना बना रहे हो। यानी जैसे ये बुग़्ज़ व दावत का आलम, अना मदीनतुल इल्म व अली और बाबुहा आ गए तर्जुमा करने के लिए। कहने लगे मैं इल्म का शहर हूँ, उसका दरवाज़ा बुलंद है। वैलुमुकज़्ज़िबीन, वो फुरात नहीं है, मीठा पानी है, क्योंकि फुरात के माना मीठे के। अब आपको जहाँ भी मीठा पानी मिल रहा है वो फुरात, ठीक है आप मीठा करिए। आप दरवाजे को यानी अली के बदले बुलंद तर्जुमा कर लीजिए, आपको जो करना है करिए। भाई आप लोग अनार नहीं खाते, हम अनार खाने वालों में से, हमारा नूर अलग है, क़ल्ब अलग, फ़िक्र अलग हमारी। हम कुरान में कुछ और देख रहे हैं जो आपको कभी भी नजर नहीं आएगा। तो उसने मुस्तहकम कर दिया ज़मीन तौहीद को, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़मीन को 72 पहाड़ों से मुस्तहकम किया। फुरात का पानी यानी उसने नाज जिस चीज़ पर किया, मैं तुम्हें अनार खिला रहा हूँ, मैं तुम्हें खजूर, हमने मेवे खिलाएंगे खजूर और अनार, जो एक नेकी लेकर आए बदले में 10 देंगे। हम तुम्हें फुरात का पानी पिला रहे। ये सब क्या है? रहमानियत के दलाल, हम रहमान हैं। तवज्जो है ना, मिठास है, मिठास। अजमत इसकी बहुत अलग है, हज़ारों साल पहले इसकी बात तय हो चुकी थी। एक उन्वान इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अय्याम अज़ा में कभी आएगा, जिसमें फुरात की बात तय हो चुकी थी। लेकिन हुआ ये था ज़ाहिरी दुनिया में कि अल्लाह ने इब्राहीम को हुक्म दिया, भाई छोड़कर बच्चे को, अपने बीवी को छोड़कर चले जाओ। छोड़कर चले गए, हुक्म खुदा था। प्यास की शिद्दत बढ़ी, अब वो एरिया रगड़ी, प्यास ज़्यादा हुई, माँ मुस्तरिब थी, जो भी रीज़न जो भी था। लेकिन अल्लाह ने इस्माइल के लिए चश्मा जारी किया, जिस चश्मे का नाम पड़ गया ज़मज़म। सह हाजरा को पानी का नाम रख दिया, नहीं तवज्जो नहीं की। सहा था वो हाजरा का, सहा। ज़मज़म उनकी लैंग्वेज में रुकने को कहते हैं, ठहर ठहर, रुक जा रुक जा। पानी निकला, गनीमत, इतनी बड़ी चीज़ हो गई। कहाँ से पानी निकल गया? दूर दूर तक एक बूंद नहीं थी, चश्मा फूट कर बाहर आया तो बेसाख्ता माँ की ज़बान से सहा निकल गया। रुक जा कहकर मिट्टी जमा दी। रुक जा सहा, इतना पसंद आया उसे, पानी का नाम रख दिया ज़मज़म। यानी वो अगर पानी के नाम रखे तो उसके पीछे कोई मकसद होता है, इसीलिए उसने उसका नाम ज़मज़म रखा। जब तेरा ये मिजाज है परवरदिगार कि ज़मज़म को ज़मज़म कह रहा है, तो फिर ये भी तो बता कि तू फुरात को फुरात क्यों कह रहा है? आखिर क्या मीठा हो गया ऐसा? रुक जा तो फिर भी बात समझ में आती है, लेकिन तेरी नजरों में मीठा, आखिर ऐसी कौन सी मिठास है उसमें जिसकी वजह से इतना मीठा हो गया? का अगर शऊर के साथ अनार खाकर वहां जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा उस पानी में वफा की मिठास पाई जाती है।
मुआजिज़ा हो गया देखते देखते। काबा भी वहीं, जमजम भी वहीं, हज भी वहीं, अरकान भी वहीं, सब कुछ वहीं। मशहूर हो गया दुनिया में जमजम। पानी की खासियतें ही अलग, आम पानी से हटकर है जमजम। अब जमजम की इतनी शोहरत हुई, इतनी शोहरत हुई, हालांकि बात तय हो चुकी थी, लेकिन एक पल के लिए फुरात के दिल में ख्याल आया, शोहरा जमजम का ज़्यादा हो रहा है, चर्चे जमजम के ज़्यादा हो रहे हैं। पानी के दरिया में उठने वाले इस ख्याल को उस दरिया दिल ने देख लिया। किताब का नाम है मुस्तदरक सफीनतुल बिहार, हमने आपको हवाला दे दिया है, मौजूद यहाँ पर, तवज्जो ना। देख लिया उसने, आवाज़ तौहीद आई कि ऐ फुरात तू मायूस ना हो, हम तेरे लिए ऐसा इंतज़ाम करेंगे, जमजम भी सोचता रहेगा ऐ काश मैं फुरात होता। ऐ काश कि मैं फुरात होता। बस ये इरादा करके एक मरतबा परवरदिगार आलम ने फरिश्ते को बुलाया, जन्नत में मौजूद एक दरख्त की तरफ इशारा किया, उस दरख्त पर मौजूद एक अनार की तरफ इशारा किया। और खुदावंद आलम ने कहा इस अनार को जन्नत से ले जा और जाकर दरियाए फुरात में घोल दे। अब जो आकर उसने उस अनार को उसमें घोल दिया, तब से फुरात के पानी में जन्नत के अनार की मिठास आ रही है। तवज्जो है भाई। देखिए, जब बच्चे पैदा होते हैं तो क्या होता है, पहली ग़िज़ा का मसला होता है। अरे भाई, पहले इसे क्या खिला? किसी ने कहा पहले माँ का दूध हो, किसी ने कहा पहले शहद हो, किसी ने कहा ये हो वो क्या हो, लेकिन आपको हुक्म भी तो मिला है इमाम का कि क्या क्या होना चाहिए। कहा इसे फुरात का पानी पिलाओ, है ना। डॉक्टर्स तो मना करते हैं कि बाहर की ग़िज़ा खिलानी नहीं है, लेकिन पिलाना नहीं है, मतलब समझ गए ना। पानी पिला दे, वैसे नहीं, बिल्कुल हाथ को उंगली को नम किया, उसे बस चटा दिया। अभी तो पैदा हुआ है परवरदिगार, इसीलिए अभी फुरात पिलाओ। का क्यों? का उसमें जन्नत का अनार घुला हुआ है। अब ये दुनिया में रहने वाला है, कहीं अतराफ में मौजूद इब्लीस और शैतान इसके क़ल्ब व अक़्ल को अंधेरे में न डाल दे। जन्नत के रुम्मान से इसके क़ल्ब व अक़्ल में अनार पैदा करो, अभी से इसका क़ल्ब मुनव्वर हो जाए, इसे फुरात का पानी पिलाओ। नहीं, तवज्जो नहीं किया आपने। ये हुक्म इमाम क्या है? फ़ज़ाइल अली और अज़ाए हुसैन का इंतज़ाम है। पहली ग़िज़ा अगर फुरात हो जाए तो जन्नत का अनार उसे मिल रहा है। बस अब मजलिस ख़त्म करना है इसे एक जुमले के साथ। ये तो हमने एक बात हुक्म की थी जो आपके सामने कर दी। माँ बाप का इख्तियार है, जो चाहे अपने बच्चों को खिलाए पिलाए, लेकिन अगर पैदा होने पर पहली ग़िज़ा उसे आब फुरात मिल जाए तो फिर उसकी तकदीर के क्या कहने, क़ल्ब व फ़िक्र के नूर के क्या कहने, फिर वो कहाँ से कहाँ चला है, ये तो अलग बहस है। लेकिन क्योंकि उस फुरात में जन्नत का अनार है और अल्लाह ने अनार को सैयदा की मोहब्बत में फल किया है, तो अब हमें आज समझ में आ रहा है कि क्यों फुरात पर अब्बास का कब्जा है। क्या इल्लतें हैं, क्यों कर दरियाए फुरात पर आज भी अब्बास का कब्जा है। दरिया की तराई या ठंडी हवा की कोई बात नहीं, बेटा माँ की इस्मत की हिफाजत कर रहा है।
मौला मेरा लाशा यहाँ छोड़ दे और हुसैन छोड़कर चले जाए। अब भाइयों की गुफ्तगू को हमें क्या समझ में आएगा? हुसैन की निगाह देख रही है कि अब्बास ने क्यों कहा कि मैं यहीं रहूंगा। ये आबे फुरात है या हुसैन, यहाँ फातिमा की मोहब्बत वाला अनार घुला हुआ है। अब्बास रोज़े महशर तक यही हिफाजत करते हुए खड़ा रहेगा। आबे फुरात में अनार का जन्नत का अनार मिला हुआ है। जन्नत का अनार आबे फुरात में मिला हुआ है। कितने आदाब है उस पानी पीने के। एक बूंद फुरात की अगर मोहब्बत से किसी के दिल में उतर जाए, अनारे जन्नत का असर उसके जिस्म में पैदा होता है। क्या एहतिमाम है कि हम यहीं रहेंगे। हुसैन ने देख लिया कि हाँ क्या मकसद है। कहा कि मेरे भाई तू फिक्र ना कर अब्बास, तेरा ही कब्जा, तू पर्दादारों का मुहाफिज है, दुनिया में भी आखिरत में भी। जहाँ पर्दा होगा वहाँ पर तू मुहाफिज होगा। चाहने वालों की मोहब्बत में क्या क्या किया। जन्नत से मेवे आए। आज यानी मजालिस का सिलसिला उस बीबी की शहादत का सिलसिला है जिसने सैयदा के लिए कहा फातिमा मेरे दिल का अनार है। उस बीबी की शहादत का ये सिलसिला, यानी सैयदा की माँ की शहादत के अय्याम है। ये महीना मौला कायनात की शहादत का भी महीना। शब शहादत तो कल है। हम सोच रहे हैं कि आपकी खिदमत में शेब अबी तालिब का वो वाक़या पढ़े जो जनाब शहज़ादी खदीजा कुबरा का है, या मौला कायनात का वो वाक़या, क्योंकि उन दिनों में हम आपके सामने होंगे नहीं। और वो वाक़या पढ़े बग़ैर अगर रमज़ान गुज़र जाए तो फिर लगता ही नहीं कि रमज़ान आया था। इस वजह से आपकी खिदमत में वो वाक़या सुनाकर मजलिस तमाम करें। क्या किया मौला ने? अनार फ़कीर को खिला दिया। अपने हाथ से अनार को छील कर, हाथों से दानों को निकाल कर, हाथ से निवाला बनाकर खिला रहे। फ़कीर के पहलू में बैठ गए, उससे बातें करते करते अनार खिला रहे, दिल को ढारस भी दे रहे। क्या किरदार है आज। अली की खाकसारी से हमें अल्लाह के बंदा नवाज होना समझ में आता है ना। बस इसीलिए वो वाक़या पढ़कर मजलिस तमाम कर। क्या है वाक़या? मौला कायनात के कुर्ते पर 51 पैबंद थे। एक कुर्ते पर 51 पैबंद। यहाँ से फट गया, अली ने खुद सी लिया। यहाँ से फट गया, अली ने खुद सी लिया। यहाँ से फट गया, यहाँ से फट गया, सीते 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 51 मकामात से अली के एक कुर्ते पर 51 पैबंद हो गए। बेटे अपने बाबा की इस गुर्बत को देख रहे थे। हसन और हुसैन पास से अदब से कुछ कह नहीं पा रहे थे। एक दिन अपनी बहन के घर में आए, शहजादी ज़ैनब से कहा कि ऐ बीबी, बाबा के कुर्ते पर 51 पैबंद। बाबा वही कुर्ता पहने हुए,
अब रमज़ान का महीना आ रहा है। रमज़ान के तमाम होते होते ईद का दिन आएगा। आप बाबा से कहें कि अपने लिए नया कुर्ता ले लें। बेटी ने सुना, कहा ठीक है, जब मेरा बाबा मुझसे मिलने आएगा तो मैं ये बात कहूँ। बेटी से मुलाकात के लिए बाप का दिल तड़पा। अली शहजादी के घर में आए। जो ही दाखिल हुए, शहजादी ने गौर से सरापा अली को देखा। ज़ैनब ने कहा, ऐ मोमिनीन के अमीर, तेरी गुर्बत पर तेरी बेटी निसार हो जाए। ये तेरे कुर्ते का क्या हाल हो गया बाबा? बेटी की ख्वाहिश है कि तू अपने लिए ईद की खातिर एक नया कुर्ता ले ले। बेटी ने ख्वाहिश की। अली ने कहा ठीक है, अगर आपकी ख्वाहिश है तो एक कुर्ता ले लें। ये कहकर अली ने इरादा किया। 4 दिरहम मौला के पास थे। कुर्ता लेने के लिए बाजार की जानिब जाने लगे। अली ने साथ खंबर को ले लिया। कहा खंबर चलो, जाकर बाजार से कुर्ता लेकर आते हैं। बाजार पहुंचे, कुर्ते की कीमत मालूम की तो उसने कहा 4 दिरहम का कुर्ता है। अली ने कुर्ता खरीदा और खंबर के हवाले कर दिया। अल्लाह रे हसासियत का क्या हाल है। खंबर लरसने लगा, मेरे मौला नहीं हो सकता, तू खुद 51 पैबंदों वाले कुर्ते में रहे, मैं नया लिबास पहन लूं, ये नहीं हो सकता। अली ने क्या फितरी जवाब दिया। मालिक है, हुक्म दे सकते थे, लेकिन अली ने हुक्म नहीं दिया। अली ने कहा खंबर, तुम जवान हो और एक जवान का दिल नए लिबास के लिए ज्यादा ख्वाहिश करता। मैं 60 बरस की ज़ईफ़ी को पहुंच गया हूँ। मुझे मेरे परवरदिगार से शर्म आ रही है कि मैं इस 3 साल में नया लिबास ले। ये रखो तुम खंबर, ये अली की तरफ से तुम्हें ईद का तोहफा है। ये कहकर अली ने कुर्ता खंबर के हवाले कर दिया। रमजान की ईद का तोहफा है खंबर, ये कुर्ता तुम रख लो। खंबर ने कुर्ता रखा। दिन गुजरे, ईद का रोज आया। जब ईद का दिन आया, खंबर ने नया कुर्ता पहना। ईद मिलने के लिए मस्जिद की तरफ चला कि मैं मौला से ईद मिलूंगा। जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुआ, अली ने पहली निगाह में देखते ही कहा, इस कुर्ते में तुम कितने हसीन लग रहे हो खंबर। अली को 51 पैबंदों के कुर्तों में अपने लिबास की तारीफ करते हुए सुना। खंबर के कलेजे के टुकड़े हो गए। अली के सामने जानुओं को बैठकर कहा, मेरे मौला, ये तेरा गुलाम तेरी गुर्बत पर निसार हो जाए यार। ये तेरा किरदार कैसा किरदार है। लेकिन आज खंबर वादा कर रहा है कि आज से रोजाना पाई पाई जमा करूंगा। अपनी मेहनत से दौलत को एक जगह जमा करूंगा और जो आने वाला रमजान होगा, उस रमजान की ईद का खंबर अपनी तरफ से तुझे तोहफा देगा। अपने आप से ये अहद करके खंबर ने पैसे जमा करने शुरू किए। जोड़ते जोड़ते एक एक पाई। खंबर का दिल मचल रहा था। दिन गुजरते गए, माहे मुबारक रमजान आ गया। अली रोजेदार बनकर रमजान में दाखिल हुआ। खंबर की बेचैनियां बढ़ रही थी कि अब ईद करीब आई है, मुझे अपना तोहफा देना है। वो इसी तैयारी में क्या था कि 19 रमजान अली के सर पर ज़रब लग गई। अली का सर शिगाफ हो गया। 21 माह मुबारक को अली का ताबूत उठने लगा।
अफीम